नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का किया दावा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र। केदारनाथ के गर्भगृह की फोटो वायरल होने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सीएम धामी पर साधा निशाना। पीपलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लेन देन को लेकर हुआ था गोलीकांड। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही हो गया था। शुक्रवार 6 मई को बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं। अब 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 8 मई को सुबह करीब 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। मोक्ष धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त अब बस कुछ पल दूर है। जोशीमठ नरसिंह बद्री मंदिर में वैदिक पूजा अनुष्ठान के बाद आराध्य गद्दी गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल के सानिध्य में बद्रीनाथ रवाना हो गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद धामों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ से स्थानीय व्यापारियों में भी जहां उत्सव है, वहीं धाम की रौनक भी देखते ही बन रही है। कोरोना काल के बाद भक्त देश विदेश से यहां पहुंचकर गंगोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। गंगे मैया विगत 2 वर्षों से जो कोरोना की महामारी हमारे भारतवर्ष में आई थी, वो अब जो है करीब खत्म हो गए और इस बार चारों धाम में अच्छी संख्या में जो है श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जिससे कि व्यापारी बंधु, पुरोहित समाज, होटल वाले, गाड़ी वालों, सबका अच्छा जो है बिजनेस चल रहा है। और हम गंगा माई से यही प्रार्थना करते हैं कि महामारी पूर्ण खत्म हो और श्रद्धालु लोग दिन पर दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गंगोत्री आएँ। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कैबिनेट मंत्री और चंपावत चुनाव प्रभारी चंदन राम दास के रुद्रपुर पहुंचने पर भाजपा विधायक शिव अरोड़ा और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, कांग्रेस का निजी मामला है, वो किसी को भी प्रत्याशी निकाले, चाहे महिला हो पुरुष हो, कांग्रेस इसमें बिल्कुल नेतृत्व में है। जिनको उम्मीदवार नहीं मिला है, तो स्पष्ट स्थिति आप समझ सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उनकी लोकप्रियता है और जो इस समय स्थिति है कि प्रत्येक जनपद का वासी उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। सरोवर नगरी नैनीताल में तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक नैनीताल विधायक सरिता आर्य और जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने ली। इस दौरान विधायक को कई क्षेत्रों से शिकायत मिल रही थी, जिस पर विधायक सरिता आर्य ने गंभीरता से तुरंत शिकायतों को निपटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। केदारनाथ के गर्भगृह की फोटो वायरल होने पर कांग्रेस पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यदि धार्मिक स्थलों पर बोर्ड लगा है कि यहाँ की फोटो लेना वर्जित है, तो ऐसे में नियम कानून कायदे सबके लिए जैसे होने चाहिए। आपको बता दें कि केदारनाथ कपाट खुलने और दर्शन के बाद सीएम धामी के गर्भगृह में पूजा की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिस पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री की इस तरह की फ़ोटो वायरल हुई और अब मुख्यमंत्री जी भी गर्भगृह की फ़ोटो खिंचवा कर उसको वायरल कर रहे हैं या उनका आईटी सेल चला रहा है। तो ऐसे में ये प्रदेश के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि नियम कायदे कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके अंदर अगर बोर्ड लगा है कि यहाँ की फ़ोटो लेना वर्जित है, तो एक सामान्य नागरिक तो फ़ोटो ले नहीं सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जी सारे नियमों से ऊपर हैं। इसका मतलब आस्था की भी मार्केटिंग की जा रही है, आस्था को भी बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका प्रकोप हम सबको झेलना पड़ेगा। जो गलतियां मुख्यमंत्री धामी या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। 2013 की आपदा के बाद हमारी रूह भी कांप जाती है उस मंजर को याद करके, और ये लोग गलती पर गलती कर रहे हैं। अगर हमारे पौराणिक लोग कोई बात कह गए हैं तो उसका कुछ तो लॉजिक होगा। आपने उसका मान सम्मान तो करना चाहिए था। आज गर्भगृह में माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो को देखकर बहुत दुखद एहसास हुआ।
लक्सर क्षेत्र के खानपुर मार्ग पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बीते 5 दिन पूर्व संदिग्ध रूप से सड़क हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल एक दल्लावाला निवासी पॉपिन नामक युवक की बीती 5 मई को राजधानी देहरादून स्थित दून अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इतना ही नहीं, मृतक युवक के परिजनों द्वारा शव को लक्सर पुरकाजी मार्ग पर रखकर जमकर हंगामा काटा गया। इस दौरान खानपुर के विधायक उमेश कुमार शर्मा के अलावा थाना अध्यक्ष अरविंद रतूड़ी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बेहद मशक्कत के बाद परिजनों को बमुश्किल समझाया बुझाया जा सका। इसके बाद सड़क पर लगा जाम खुलवाया गया। पुलिस के मुताबिक दरअसल दल्लावाला गांव के एक पॉपिन नामक ग्रामीण युवक की बीती 30 अप्रैल को ट्रैक्टर चलाने के दौरान सर पर गंभीर चोट लग गई थी, जिसे देहरादून के दून अस्पताल रेफर कर भर्ती करा दिया गया, मगर उसके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद लक्सर खानपुर मार्ग पर परिजनों द्वारा शव रखकर जबरदस्त हंगामा काटा गया और देखते ही देखते सड़क पर जाम लगा दिया गया। वहीं खानपुर पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की भांति पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना आवश्यक है। इसमें न केवल कर्मचारियों के मनोबल और कार्य क्षमता को बल मिलेगा, साथ ही किसी भी राज्य कर्मचारी पर कोई अप्रिय संकट आने की स्थिति में उनके परिवारों और आश्रितों को भी राहत पहुँचाने में सहायक होगी। आपको बता दें कि विधायक उमेश कुमार लगातार जनहित के मुद्दों के लिए लड़ते रहे हैं। इसी कड़ी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी उनका कहना है कि कर्मचारियों का हक है जो कि उन्हें मिलना ही चाहिए। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने रुद्रप्रयाग और चमोली दौरे पर हैं। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद वो जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके लिए पुलिस की व्यवस्था बनाने के लिए पूर्व योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारियों का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुँचते हैं। यात्रा की सुरक्षा के साथ सुगमता से यात्रा संचालित करने के लिए पुलिस तैयार है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने तैयारियां की हैं। एक प्रकार से टेंट कॉलोनी भी बनवाई है, जो पुलिस का भी हमने अपनी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। तो मुझे विश्वास है कि कोई नई समस्या नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक बोटलनेक्स का सवाल है, वो हैं अभी बची हुई हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में वो भी खत्म होंगी, और जहाँ जहाँ बोटलनेक्स है वहाँ पुलिस की विशेष ड्यूटियाँ लगा करके हम कोशिश करेंगे कि यात्रियों को असुविधा न हो। कुछ दिनों से लगातार एक टीचर द्वारा बच्चों की हाजिरी लगाने का अनोखे तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे द्वारा जब इस वीडियो की जानकारी प्राप्त की गई तो ये वीडियो खटीमा विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंठागोट का पाया गया। अध्यापक नवीन पोखरियाल ने बताया कि पंठागोट गाँव, जो कि खटीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, इस जंगल के बीच बसे इस गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो टीन सेट के अंदर चलता है। विद्यालय लगभग 2012 में संचालित हुआ था। इस वक्त विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की संख्या 31 है, लेकिन ये वनग्राम होने के कारण यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर बच्चों को एक अच्छे विद्यालय की बिल्डिंग भी नहीं मिल पा रही है, और साथ ही आज तक गांव में सड़क और बिजली भी नहीं है। लेकिन एक अध्यापक की अच्छी सोच के कारण बच्चों में पढ़ने का काफी उत्साह है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो अटेंडेंस स्टार्ट करें। यस सर। क्लास 1 रोल नंबर 1। हमारा स्कूल का नाम जीता पंठागोट। 2। हमारे ब्लॉक का नाम खटीमा है। 3। हमारे जिले का नाम उधमसिंह नगर है। 4। हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड है। 5। उत्तराखंड की कैपिटल है। 6। हम उत्तराखंड में 2 मंजिले कुमार करवा। 7। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 8। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। 9। जब हमारा राज्य बना था उसका नाम उत्तरांचल था। 2007 को उसका नाम उत्तराखंड था। क्लास 2 रोल नंबर 1। हमारा राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल है। 2। हमारा राष्ट्रीय पशु कस्तूरी मृग है। 3। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष मनाल है। 4। हमारा राजकीय वृक्ष बुरांस है। 5। हमारा उत्तराखंड का चिन्ह नैनीताल में है। क्लास 3 रोल नंबर 1। उत्तराखंड की पहली भाषा हिंदी है और दूसरी संस्कृत। 2। लोहाघाट ग्राम प्रहरियों की 4 सूत्रीय मांगों पर आपने उप जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आप नेता राजेश बिष्ट ने ग्राम प्रहरियों के साथ उनकी 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरियों के इस पत्र पर यदि 15 दिन के अंदर सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तो अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सभी ग्राम प्रहरी सांकेतिक हड़ताल और हर प्रकार के धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
उत्तराखंड में बढ़ते मिलावटखोरों और निम्न गुणवत्ता की पनीर को लेकर मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त गढ़वाल RS रावत द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग के कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं निम्न गुणवत्ता का पनीर और अन्य सामान न खरीदने का आग्रह किया गया। पनीर की नहीं है, सारे फूड कमोडिटीज़ की है। पनीर तो एक आज की डेट में पकड़ा गया है और उसके जो कार्रवाई हमने की उसको बेस बनाते हैं हम सभी लोगों को। व्यापार मंडल को अनुरोध भी किया है, एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी दी है कि जो गलत करेगा, नियम अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, समय आने पे आप लोगों को खुद ही पता लगेंगी और कुछ बातों का खुलासा किया जाना विभागीय कार्रवाई के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैं समय आने पे आपको खुद पता लग जाएगा। लोकल फॉर वोकल को भी आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बेसिकली देखिए, हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और ये प्रधानमंत्री महोदय जी का भी एक मैसेज है कि आप लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कीजिए। और हमारे यहाँ पहाड़ों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो स्थानीय उत्पाद हैं जिनको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसी को लेकर के हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप लोग इसको बढ़ाएं, तो हमारे पहाड़ का राज्य का नाम भी होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, विशेष रूप से रावत जी डिप्टी कमिश्नर, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आए हैं। बड़े ही सरल शब्दों में, उदाहरण के साथ में उन्होंने बताया है कि ये किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ पैसा कमाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत तरीके से जो है पनीर बनाया जा रहा है, दूध में मिलावट की जा रही है और परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है शहर में। और उसके फलस्वरूप हम लोग वही चीज़ भूलवश अपने पर्यटकों को परोस रहे हैं, जो कि किसी न किसी रूप से हम अन्याय कर रहे हैं अपने साथ में, हमारे पर्यटक के साथ में, अपने शहर के साथ में और अपने बच्चों के साथ में। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का कि आप आए, आपने हमको एजुकेट किया, हमें बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इसको हम इसको रोक सकते हैं और किस रूप से हम चेक कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के द्वारा यात्रा सीजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया था। उच्च अधिकारियों के आदेश के पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक देहात और क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम गठित कर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एम्स रोड किनारे अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी, रेहड़ी, ठेली, फड़ और दुकानों के बाहर परमानेंट बोर्ड, गार्ड आदि लगाकर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया गया था। सड़क किनारे खाने आदि की ठेलियां लगाकर परिवार चलाने वालों से उनका रोजगार छीनने से नाराज लोगों ने कल ऋषिकेश नगर निगम की मेयर से मुलाकात कर मदद की अपील की, जिस पर मेयर अनीता ममगाई द्वारा बेरोजगार हुए लोगों को मदद का आश्वासन दिया गया है। वहीं सड़क किनारे रोजगार करने वाले आक्रोशित लोगों ने नगर निगम ऋषिकेश के कार्यालय के बाहर स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मेरा नाम रेनू है और मैं बैराज से आई हूँ। बैराज में एक हमारी शॉप थी, जब वहाँ पर सारी दुकानें तोड़ दी गई। कल परसों शाम को आए थे ऑर्डर देने के लिए और जितना सामान था उन्होंने ये नहीं देखा किसी का सामान पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, वो बिल्कुल चूरा करके चले गए। आज हम उनके पास गए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास, उन्होंने बोल दिया कि मेरा आदेश नहीं है। फिर हम यहाँ पर मेयर साहब के पास आए, उन्होंने कहा निगम में कि हमारा आदेश नहीं है। अब हमें भी बता दिया जाए कि हम कहाँ जाएँ और किससे बात करें कि जो हमारा निवारण कर सके इस चीज़ का। अतिक्रमण से तो बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोगों ने तो पहले से ही काफ़ी रोड छोड़ रखी है, वहाँ तो अतिक्रमण का मतलब ही नहीं है। जब ऑटो खड़े होते हैं और टैक्सियाँ खड़ी होती है वो अतिक्रमण नहीं है, वो भी तो अतिक्रमण है। ये जो अतिक्रमण के नाम पे एम्स के बाहर से जो वे रेहड़ी पटरी ठेली वालों को हटाया गया है, जो मेरा मानना है कि ये गैरकानूनी तरीके से हटाया गया है, क्योंकि देश में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 लागू है और उत्तराखंड में भी उत्तराखंडी फेरी व्यवसाय नियमावली 2016 लागू है और इसमें साफ स्पष्ट प्रावधान है। और नगर निगम ऋषिकेश ने भी लिख के दे रखा है, ये साफ साफ है। यहाँ पे इनका दिखाया था मैं RTI में, इन्होंने लिख के दे रखा है कि वांछित सूचना दो शेष वेंडरों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो सर्वे पे छूट गया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब और ये सारे के सारे जो वहाँ पर हैं वो उनकी सूची इसके पास, निगम के पास इसकी सूची है। ये सारे के सारे वहाँ पे सूची में दर्ज हैं इनके नाम। और ये मामला पूर्व में भी आयोग में भी गया था इसी संबंध में, रेहड़ी पटरी के मामले में। इसमें निगम ने लिख के दे रखा, और ये आप इसमें एक्ट में देखेंगे, एक्ट में साफ लिखा हुआ है जो उत्तराखंड नगरीय फेरी व्यवसाय नियमावली है, इसमें धारा 6 में लिखा हुआ है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, धारा इसमें साफ साफ है कि जब तक आप उनको कहीं सही जगह पर, व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित नहीं करोगे तब तक आप उन्हें हटा नहीं सकते। आप
और हर 5 साल में आपको इनका चिन्हीकरण करना पड़ेगा। चिन्हीकरण करके आपको इनको एक समुचित वेंडिंग जोन पे, एक स्थायी जगह पे आपको इनको सुविधाओं के साथ सुव्यवस्थित ढंग से आपको इनको आजीविका उपार्जन करने का अधिकार देना पड़ेगा। और ये क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों में भी, जीने के अधिकार में भी आजीविका का अधिकार शामिल है। फिर भी प्रशासन आता है, आजकल वो जो चल रखा है कि बुलडोजर के दम पे आओ ना किसी की सुनो, बलपूर्वक आए, बुलडोजर लगाया, हटा दिया, ताकत के बल पे हटा दिया, जाओ, गरीब आदमी है कहाँ जाएगा। शहर में इतना अतिक्रमण है, जो कोर्ट के ऑर्डर है, माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसका पालन तो लगभग मेरे से 2 साल हो गया, तब से आज तक हो नहीं पाया है। जो गरीब आदमी है, जो इनको पता है कि जो सामर्थ्यहीन है, जो कमज़ोर है, उसके आगे बुलडोजर लाओ और चढ़ा दो। जनपद नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने लगभग 5 दर्जन पुलिस के सिपाहियों को इधर से उधर थानों में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ये कई वर्षों से एक ही थाने में जमे हुए थे, जिसके चलते इन सिपाहियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंसियारी इकाई द्वारा विकासखंड मुंसियारी के अंतिम गांव बुई के कुमार सिंह रलमाल हाई स्कूल विद्यालय में एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश सिंह नेई की अध्यक्षता में हिंदी और सामान्य ज्ञान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुई फायरिंग की घटना के मुख्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए 3 वाहन और 4 हथियार को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर 26 अप्रैल को ग्राम पिपलिया में आरोपी और उनके साथियों ने नेत्रपाल शर्मा के घर पर जमकर फायरिंग की थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में नेत्रपाल शर्मा की रिपोर्ट पर 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और अब पुलिस द्वारा घटना के मुख्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 3 वाहन और 4 लाइसेंसी हथियार भी बरामद किए हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। घटना हो गई तो फायरिंग में इनकी तरफ से भी खूब सारे गोलियां जो है चलाई गई और उधर की तरफ से भी गोलियां चलाई गई। ये दोनों तरफ से फायरिंग का नतीजा ये रहा कि एक आदमी जो कुलवंत है, जो इसकी तरफ से गया था, इस मतलब अविनाश शर्मा की तरफ से, उसकी डेथ हो गई है। कुल मिला के 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं। अब तक जो अटैकिंग पार्टी है, जो पहली बार नेत्र प्रकाश के घर की तरफ से गए थे, उस पार्टी की तरफ से, उस ग्रुप की तरफ से टोटल 9 लोगों का हमने अरेस्टिंग कर दिया है। आज सुबह भी 2 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और नीरज सोनी, दोनों का अरेस्टिंग हुआ है। अब तक 3 वाहन जो घटना में प्रयुक्त है, फुटेज के आधार पर 3 वाहन प्रयुक्त हुए दिख रहे थे फुटेज में, वो तीनों वाहन पुलिस के द्वारा बरामद हो चुका है। काले रंग का एक्सयूवी, काले रंग का फॉर्च्यूनर और काले रंग का स्कॉर्पियो, और उसके बाद 4 वेपन्स बरामद हो चुका है। SBBL 1 हो गया, 2 पिस्तल और 1 रिवॉल्वर। ठीक है। घटना की अग्रिम विवेचना। विकासखंड मुंसियारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के प्रसव और वार्ड में हॉट SCC लगाई जाएगी, ताकि महिलाओं को जाड़े के मौसम में बाहर की ठंड का एहसास न हो। समिति की बैठक में तय किया गया कि आपात स्थिति को छोड़कर अगर किसी चिकित्सक ने बाहर से पैथोलॉजी की जाँच कराई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वार्ड में हॉट AC लगाई जाएगी, ताकि महिलाओं को जाड़े के मौसम में बाहर की ठंड का एहसास न हो। समिति की बैठक में तय किया गया कि आपात स्थिति को छोड़कर अगर किसी चिकित्सक ने बाहर से पैथोलॉजी की जाँच कराई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।